में मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में बात करते हैं उस हड़ताल की जो मुलकीर दिया गया था, यानी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो एहतजाज था बिलाखिर उससे वापस लिया गया है। और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों ने जो ये कॉल दी थी, फिर शाम दाखिला वजारत के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग के बाद उन्होंने भी ऐलान किया कि सरकार ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि इम्प्लीमेंट करने से पहले जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है उनको एतमाद में लिया जाएगा और फिर ही उस पर कोई पेशरफ्त हो जाएगी। जिसके बाद कल ही उन्होंने अपना जो 72 घंटे की कॉल थी, जो एहतजाज और हड़ताल की कॉल थी, चक्का जाम की कॉल थी, उसको वापस लेने का ऐलान किया था। लेकिन अभी भी मुतअद्दिद इलाकों से कुछ ऐसे खबरें मिल रही है जहां पर इलाकाई स्तर पर जो ट्रांसपोर्टर्स है उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखा। हालांकि जम्मू से भी हमें खबर मिली है, अभी उसके विजुअल्स नहीं है हमारे पास, लेकिन गुलिस्तान न्यूज के साथ आप बने रहे। हम कोशिश करते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलाए जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक कानून बन चुका है, आप सिर्फ इसे इंप्लीमेंट करना बाकी है। लेकिन बेशतर जगहों से यही खबर है कि फिलहाल ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जा चुका है। लेकिन दूसरी जानिब जहां मुल्की स्तर पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों ने यह एहतजाज वापस लेने की बात कही थी, वहीं पर अगर हड़ताल की कॉल भी वापस ली गई है और ट्रांसपोर्ट भी बहाल हुआ है, तमाम शहर के अंदर अभी भी पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं क्योंकि अभी भी सप्लाई नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से लेना था, तेल हासिल करना था, उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी जो सरकार की जानिब से कानून बनाया गया था जिसके तहत बताया गया कि अगर कोई भी हिट एंड रन केस में मुलविस पाया जाता है तो उसे 7 साल की कैद और जुर्माना भी लगेगा। तो उस तरह से फिर जो ड्राइवर्स हैं उनमें यह परेशानी देखने को मिल रही थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल की वजह से अब आम लोग भी परेशान हैं क्योंकि जो पेट्रोल पंप्स है, कल से ही हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें यहां पर गाड़ियों की थी क्योंकि अफवाह चली थी कि शायद ट्रांसपोर्टर बहुत देर तक एहतजाज करेंगे और फिर पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। और ये कश्मीर है कि यहां पर अफवाह पर ज्यादा जो है फिर भरोसा भी है और बाज़ औक़ात देखा भी गया कि अफवाह की ताकत भी होती है और वो खबर की सूरत में बाहर निकलती भी है। लेकिन कल की अफवाह ही निकली क्योंकि कल ही ये एहतजाज फिर वापस हुआ और अभी भी अगर सप्लाई लाइन को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, तहम अभी भी बेशतर ऐसे पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर तेल दस्तयाब नहीं था। तनवीर सादिक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला है, उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इस तरह का कानून बनाना ही था तो सरकार को चाहिए था कि वो पहले उन लोगों को ऑन बोर्ड ले, यानी ट्रांसपोर्टर्स को भी ऑन बोर्ड ले और उनके साथ सही समझौता करके, बातचीत करके फिर इस फैसले को एक कानूनी शक्ल दी जाती। तनवीर सादिक ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये जो लॉ है, पहले तो जिससे आप सब लोग आज की जो डिमांड है लोगों की कि इस पे डिस्कशन नहीं हुआ, मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको पहले जो ट्रांसपोर्टर्स है उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ किसी तरीके से वो डायलॉग होना चाहिए कि ये लॉ का इंप्लीमेंटेशन में क्या प्रोस और कॉन्स है। अगर इसमें कहीं भी कोई खदशात हैं ट्रांसपोर्टर्स की तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू है जो ये स्ट्राइक और चक्का जाम का है। तो मुझे लगता है जहां तक इस लॉ की बात है, अगर इस लॉ में लोगों को कोई फायदा होता है तो बिल्कुल करें, लेकिन साथ साथ लोगों के जो मसाइल हैं उनको भी आप साथ साथ देखें। ये जो लॉ है, पहले तो सियासत से मुत्तलिक भी तनवीर सादिक से सवाल पूछा गया है, आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से भी मुत्तलिक उनसे सवाल पूछा गया है। उसके जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं।
معقولیت ہے. کسی سیاسی پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا ایک طریقہ ہے لڑنے کا, الیکشن لڑے, ہم کسی کو روک نہیں سکتے, لیکن ایک چیز آپ سمجھیے کہ جو ووٹ ہے وہ لوگ دیتے ہیں, سیاسی پولیٹیکل پارٹیز یا ان کی الائنس نہیں دیتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ پہ 2019 کے بعد لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ ان کے دوست اور ان کے دشمن کون ہیں, کون ایسے لوگ ہیں جو دلی والی پارٹیز کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں اور کون جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جس دن الیکشن ہوگا اس دن اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ این سی پی ڈی پی کو ایک ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اگر آگے سے اتحاد بنتا ہے اپوزٹ پارٹی کا؟ دیکھیں ابھی بہت ارلی ہے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کرنا. جب الیکشن ڈکلیئر ہوگا, جو بھی الیکشن ہوگا, اس کے بعد لیڈرشپ بیٹھے گی, ایک باضابطہ ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے, اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے. ابھی بہت ناظرین, ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کی جانب سے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی گئی ہے جو مدرسہ بورڈ جو ہے اس حوالے سے ایک ڈرافٹ پروپوزل تیار کرے گی, اور ایک پروپوزل بعد میں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو بھیج دیا جائے گا. اور اس حوالے سے 4 نفری ایک ٹیم بھی بنائی گئی ہے, اور اس ٹیم کا مقصد کیا ہوگا یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے. ہمارے نمائندے فیصل ریاض اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. فیصل, یہ ٹیم جو ہے یا یہ کمیٹی 4 نفری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے, جس میں مدرسہ بورڈ کے قائم کرنے کے لیے ڈرافٹ پروپوزل تیار کرنے کو انہیں جو ہے ہدف دیا گیا ہے, اور 3 سے 7 جنوری تک میٹنگ کرے گی یہ کمیٹی, اور اس کے بعد اپنی سفارشات ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو سونپ دی جائے گی. تو مقصد کیا ہوگا یہ ڈرافٹ پروپوزل جو بنانا ہے مدرسوں کے لیے, یہ کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے ہلال, جب ہم مدرسہ بورڈ کی بات کریں تو حال ہی میں جموں کشمیر انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا کہ اب مدرسہ بورڈ بنایا جائے گا, یعنی جو بھی مدرسے یہاں پہ ہے دارالعلوم ہے, یہ وہ ادارے ہیں جہاں پہ مذہبی تعلیم دی جاتی ہے, ان کو اب ایک بورڈ کے اندر لایا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی بورڈ کے ذریعے ان بچوں کو جو ریلیجس ٹیچنگ کر رہے ہیں یا ریلیجس جو پڑھائی کر رہے ہیں ان کو اب فارمل ایجوکیشن بھی دی جائے گی. اور پہلے بھی اس سے ایسی پہل کی گئی تھی کہ کہا گیا تھا کہ دارالعلوم جو ہے مدرسے جو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ والنٹیئرلی بیسس پہ ایک ٹیچر رکھے, سرکار اس کو آپ کو ایک بچے کے لیے 600 روپے دے گا, لیکن اس وقت مدرسوں نے یہ نہیں مانا تھا, انہوں نے ریفیوز کیا تھا. لیکن اب جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک بار پھر سے اس پہ بات کی ہے, اور لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اس کا ایک نوٹ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ مدرسہ بورڈ بنائیں گے. تو فی الحال یہ جو کمیٹی اس کے حوالے سے بنائی گئی ہے جس میں 4 ممبرز رکھے گئے ہیں, یہ ڈرافٹ پروپوزل تیار کریں گے, اور 10 تاریخ کو یہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو جو یہ اپنا ڈرافٹ پروپوزل ان کو دیں گے, ان کو ریکمنڈیشن دے گی, اور اس کے بعد باضابطہ طور پر یہ جو مدرسہ بورڈ ہے وہ آپریٹو ہو جائے گا یہاں پہ, اور اس میں باضابطہ طور پر لوگ ہوں گے جو کہ یہ سارا کچھ معاملہ دیکھیں گے. اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو اب جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی دی جائے گی باضابطہ طور پر, اور اس کے لیے ان کو یہ مدرسہ بورڈ جو اس میں ان کو مدد کرے گا کہ ان کو سرٹیفکیٹ دینے میں, ڈپلوما دینے میں, یا باقی مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جو بھی اس وقت ان کو ٹیچنگ کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, وہ باضابطہ طور پر یعنی جو دینی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک مروجہ تعلیم بھی مل جائے, ایک جو عام زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو تعلیم آپ کو ضرورت ہے, دینی اور دنیاوی تعلیم, تو وہ حاصل کرنے کے لیے سرکار نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے جو اس بورڈ کی تشکیل کے لیے اپنی سفارشات دیں گے. اور کب یہ سفارشات سونپ دی جائے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی وقت وغیرہ ہے؟ دیکھیے فی الحال تو ٹائم دیا گیا کہ آج سے یہ اپنا کام سٹارٹ کرے گے, 30 تاریخ سے 7 تاریخ تک یہ اپنا کام کرے گے, ڈرافٹ پروپوزل بنائیں گے, اس کے بعد 10 تاریخ کو یہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کو سبمٹ کرنا ہے, اس کے بعد ہی یہ امپلیمنٹ ہوگا. اور اس میں ایک خاص بات یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جو بھی کئی انجمنیں ہیں کشمیر میں جو مذہبی ایسے مدارس چلا رہے ہیں یا مذہبی اسکول چلا رہے ہیں, ان کی طرف سے اس کا ویلکم بھی کیا گیا ہے. انہیں کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں, اگر ایل جی صاحب نے سوچا ہے کہ اس طریقے سے مدرسہ بورڈ بنائیں گے تاکہ وہ بچے بھی فارمل ایجوکیشن پڑھ سکتے ہیں یا اس کمپٹیٹو لائف میں وہ بھی آگے بڑھ سکتے ہو, تو اس کا ویلکم بھی کیا جا رہا ہے. اب امید ان کی طرف سے یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں کے بعد یہ مدرسہ بورڈ ریڈی ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو بھی مدرسے ہیں دارالعلوم ہے وہ اس کے انڈر آئیں گے, اور ایک باضابطہ طور پر ایسے جس طریقے سے سمگرا شکشا ابھیان یہاں پہ چل رہا تھا اسی کے طرز پہ جو ان کے لیے بھی باضابطہ طور پر ایک اسکیم بھی لائی جائے گی, اور کوشش کی جائے گی کہ فنڈز بھی لایا جائے تاکہ یہ مدرسے بھی بڑے اچھے طریقے سے آپریٹ ہو سکے. جی ہلال, بہت بہت شکریہ فیصل ریاض جانکاری دینے کے لیے. کہیں نہ کہیں کوشش سرکار کی یہی بتائی جا رہی ہے, جیسا کہ فیصل نے کہا ہے کہ
मुरवजा तालीम से भी ऐसे बच्चों को मुनव्वर कराया जाए जो दीनी तालीमात इन मदारिस के अंदर हासिल कर रहे हैं। और जैसा कि फैसल ने कहा कि बाज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने इसका वेलकम भी किया है और उन्होंने कहा कि वो इस स्टेप के बिल्कुल साथ हैं कि जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ लोगों को, ऐसे बच्चों को जो मुरवजा तालीम है उससे भी रोशनास कराया जाए। जिला पुलवामा के रितनीपुरा इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ शिकायत की है कि बहरी नदी में मुतल्लिका महकमे ने कलवट के बजाय पाइपें नस्ब की हैं, जिसकी वजह से पाइपें ब्लॉक होने के दौरान नदी का पानी ज़रई अराजी और मेवा बागात में जाने से मेवा बागात और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने अब इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि बहरी नदी पर एक पाइपों के बजाय कलवट तामीर किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। याद रहे कि इलाके के लोगों ने रुमशी नाला पर पुल तामीर करने पर इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया भी अदा किया। दरमियान कदल बनो दोगमिस तो रतनपुरिस अमुक गवर्नमेंट शुक्रगुजार मगर ये सात ऑलरेडी पतम लट यम प्रॉब्लम ये ऑलरेडी नड़ त्रित प्रेन तिमन ये सात ोट सम्यो तिम गई वार 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 बोन तो तिमन गई जाम तो अस खसान नमन आर्चिडन नमन बाग जमींदार आब अस नम कुल अमे आब सत खत्म गसान अस टोटल कह फायदे अम अच्छा वनकस वो तुम वनकस तमो सही बे सही पोजिशन यमो त्रे बुथ शेतर कोरुक नोड बंद तो ये सात सुबह सहलाब या आब मामूली आब इस सात ठेल पानस वाले रुकाय गो ये आब खस बे वापस नमन आर्चिडन अस क्या फायदा आव गो अस गई कहें तो फिगर चेंज अस पत कुन रूद वनकस सोन मुतालबा ये गवर्नमेंटस तानत कि यह दिव कलवट अगर कलवट दिन सह ग खतर बेटर तक बन कन रोज स्पेस असल यह कल पुहर कल यह फैसिलिटेट यप सरसी गामस नी अप टू तरस तान फैसिलिटेट करान इरीगेशन पर्पजेस तो यह कनेक्ट ग नाल रोमशस नाल रोमश ग दरियाई जहलम कनेक्ट अमे सात मामूली सैलाब खसान दरियाई जहलम कलन बार करना ये वन रिवर्स फ्लो ग पत रोमच करान ये पुहरिस रिवर्स अक हिसाब कर फैसिलिटेट गई डायरेक्ट कनेक्टिविटी गवर्नमेंट की तरफ बड़ शुक्रगुजार गवर्नमेंट ये रोड कनेक्टिविटी गई काकपुरस सीन रिक्वेस्ट अत लगो कलवर्ट यमो कोर इंस्टेड ऑफ कलवर्ट तुम हेकू पान वो यमो लाज बे तम पाइप यानी ये सात सुबह सैलाब खस पे लाज शेतर सर बुथ अगर इन शेतर सर तुलो तप चल ना प्रॉब्लम कहीं अत इंस्टेड ऑफ अगर नम पाइपों बदला कलवर्ट लगे तल रोज है यल नाल आब यह आब खस आब कर स्टैगनेंट वाटर मन कह आब खसान घंटन दोन मज पे 2 रेतन तह आब नान कहीं तुंद वसादत वनकस बे डिपार्टमेंटस रिक्वेस्ट करान। अपनी पार्टी की जानिब से आज कनबल पांपोर में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर ने की। इस मौके पर कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज मोहम्मद अल्ताफ मीर और सीनियर यूथ लीडर मंजूर अहमद गनाई के अलावा लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अशरफ मीर ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने यहाँ के लोगों के साथ इस्तेसाल किया है और अपनी पार्टी अब लोगों के जख्मों पर मरहम करेगी। आज हमारा चाहे जवान हो चाहे हमारा बुजुर्ग हो समझ गया है कि गलत रास्ता इख्तियार करने से, जज्बाती स्लोगन इख्तियार करने से कुछ हासिल नहीं हुआ है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि आने वाला वक्त उनके लिए एक चैलेंजिंग टाइम है, टफ है। पीडीपी के लिए टफ है क्योंकि लोग अब थक चुके हैं। उनको उन्होंने आजमाया है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मौका मुझे नहीं लग रहा उनको देने देंगे लोग। पार्टी ने अभी कोई डिसीजन इस बारे में लिया ही नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जम्मू में भी और कश्मीर में हर खिते में पार्लियामेंट लड़ेगी। लोग पॉजिटिव है लेकिन लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। इनको जो आज तक हुकूमतें आई हैं कुछ हासिल नहीं हुआ है। इनके डेवलपमेंट में, इनके जॉब्स में, इनके बेरोजगारी में, भाई हर चीज़ लिहाज से लोग मायूस है। हालांकि माहौल अभी बहुत ही खुशगवार है, अच्छा माहौल है। इलेक्शन के लिए भी मुझे लग रहा माहौल अच्छा है।
तो लेकिन लोगों को पिछली सरकारों से कुछ एक्सपेक्टेशन रही नहीं है, इसलिए मायूस है। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक नए चेंज के साथ, नए आगाज के साथ। इधर एडवोकेट राबिया खुर्शीद ने आज अपने हामियों समेत अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस हवाले से बारामूला में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी की बुनियादी मौक़िफ़ की तायीद की बल्कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की लीडरशिप की भी तारीफें की। अपनी पार्टी को ज्वाइन करने का जो मेरा फैसला है वो सिर्फ ये है, इसलिए वजह से जो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब है, उनका जो विजन है, उनकी जो सियासत है वो सच की सियासत है। वो कब्रों पे सियासत नहीं करते हैं, मुर्दों पे सियासत नहीं करते हैं, लाशों पे सियासत नहीं करते। उनका एक ही चीज़ है, वो है डेवलपमेंट का, तामीर और तरक्की का, जो कि कश्मीर को जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, खास करके हमारे अपने इलाके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उड़ी, जो हर वक्त जो है निगलेक्ट हुई है, जहाँ पे आज तक भी हमारी डेवलपमेंट का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे हम लोग शिकार आज तक उस सियासत का हुए जो सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों ने अपनी जागीर समझ के रखा था उड़ी को, उस चीज़ का हम शिकार हुए। तो इस वजह से एक चेंज हम चाहते हैं ताकि उड़ी में भी चेंज आए और सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब के विजन के अंडर, उनकी लीडरशिप के अंडर इंशाल्लाह हमें तवक्का है कि वो जो चेंज है हम उड़ी में लाएंगे इंशाल्लाह। जहां सरकार की तरफ से रफियाबाद छमकूट करना सड़क की तौसीक के लिए सरकार ने मकामी आबादी की जमीन के बदले उन्हें मुआवजा देने की बात कही है, वहीं पर करना के मकामी लोगों का कहना है कि वो इस सड़क की तौसीक के लिए अपनी जमीनें देने के लिए तैयार है, अलबत्ता उन्हें नकद मुआवजे के बदले जमीन ही दी जाए। इधर गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे साहिल शमीम ने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा आयुषी सुदान से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों की जमीन इसमें आती है उनको माकूल मुआवजा दिया जाएगा। ये सड़क आवाम की बहबूद के लिए है और जिन लोगों को वाकई में जमीन नहीं बचती है उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने साहिल शमीम के साथ बात करते हुए कहा। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने वाली जो है NH 701 रोड करना की, क्योंकि रोड तो डेवलपमेंट के लिए है, रोड तो बहुत जरूरी है, हमें रोड चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये साधना का जो 35 किलोमीटर रोड जो है इसको 2 लाइन छोड़ के ही, क्योंकि एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पे हम 35-40 साल से मेहनत कर रहे हैं कि हमें साधना टनल मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सबसे पहले अगर टनल का काम लग जाए, क्योंकि उसके DPR वगैरह तैयार हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को जो भी जिसका मकान जो आ रहा है तकरीबन जितना भी हो सके यहाँ लोगों को NH 701 की वाइडनिंग का काम है, इसको हमने पहले भी बता चुके हैं कि ये गुड स्टेप है, अच्छी बात है। रोडें बननी चाहिए, लेकिन रोडें वहाँ पे बननी चाहिए, डेवलपमेंट वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे रोजगार बढ़ सके। आप देखिए अगर कर्नाटक 1500 से 1700 स्ट्रक्चर जा रहा है इस रोड के अंदर, आप मुझे बताइए ये कौन सी डेवलपमेंट होगी या ये कौन सा, मुझे तो लगता है यहाँ पे बेरोजगारी और बढ़ेगी। आप देखिए कर्नाटक के अंदर कितने बच्चे हैं जो PhD AA में B.Ed करके बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई भी रोजगार नहीं था। उन्होंने सोचा कि भाई जो कंधार के लोग हैं, जहाँ जहाँ रोड जाएगी अलाइनमेंट के हिसाब से, जो कि ऑलरेडी जो बीकन डिसाइड करती है और मॉर्थ और यूटी गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में वहाँ पर सभी जो ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं उन सभी को कॉम्पनसेशन दी जाएगी एज पर द न्यू एक्ट विच हैज गुड कॉम्पनसेशन प्रोविजंस। और उसके अलावा रिहैबिलिटेशन में हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था एंड दैट हैज इन फैक्ट बीन अग्रीड टू आल्सो कि वी विल बी हैविंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर द डिस्प्लेस्ड शॉपकीपर सो दैट उनकी जो लाइवलीहुड है वो अफेक्ट ना हो इन द फ्यूचर। सो उसका भी जो है वो काम चल रहा है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि नाज़रीन खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान मीठी लाल हांजरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।